बच्चों, आज हम लोग ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ क्या है? जैसे जैसे किसी सर्किट में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। किसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। लेकिन उसके कंडीशन से जो अदर फिजिकल क्वांटिटी सर्किट के अंदर टेम्परेचर नहीं बढ़े, प्रेशर नहीं बढ़े, तो इस तरह से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। यही रिलेशन है। मैंने वोल्टेज और करंट के रिलेशन को डिस्क्राइब किया था ओम्स लॉ ने। तो किस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन है, यही ओम्स लॉ है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। द current flowing through a circuit. The current flowing through a circuit is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए सर्किट भी बोल सकते हैं, थोड़े कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो कंडक्टर ही लिखते हैं, चाहे सर्किट ही रहने दीजिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसको समझने के लिए देखिए, एक सर्किट बनाता हूँ। ये है रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर को जोड़ दीजिए, कहीं एमीटर जोड़ दीजिए। अब क्या है, करंट फ्लो करने के लिए हमको बैटरी चाहिए। यहाँ पर की लगा दिया। अब क्या है ना, यहाँ से मैं एक तार को ले लिया। अब यदि हम एक सेल को जोड़ते हैं, सेल 1 को, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यदि हम एक सेल को रखते हैं तो V1 वोल्टेज है, तो करंट क्या होगा? I1 होगा। V2 होगा तो क्या होगा? I2 होगा। इस तरह देखिए, V1 के लिए क्या है करंट? I1। V2 के लिए क्या है? तो I2। V3 के लिए क्या है? तो I3। तो इस तरह देखेंगे, जब V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही हुआ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बताता है ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस के साइन दे दो, माइनस प्लस 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 माइनस। ठीक है। अब क्या है ना, ये बताता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज, इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V बराबर क्या हुआ? I तो लिखेंगे, लेकिन इसके साथ कोई बराबर करने के लिए कोई कांस्टेंट लगाएंगे। क्या कांस्टेंट लगाएंगे? तो RI। इसको जनरली लिखा जाता है IR। R क्या है? तो कांस्टेंट ऑफ I क्या है? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। बहुत सारे फिजिकल रिलेशन निकालते हैं जहाँ पर कांस्टेंट आता है, तो उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। ठीक है। तो जिसको R को ये भी रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। R क्या है? रेजिस्टेंस। कांस्टेंट तो है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। R रेजिस्टेंस हो गया।
अब चलो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा v इक्वल टू आई आर, तो आप v बराबर आई आर लिख दिए, तो i बराबर क्या हो गया v बटा आर, आर बराबर क्या हो गया तो v बटा आई। इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो यही हुआ ओम्स लॉ। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट भी बोल सकते हो, कंडक्टर भी बोल, यदि इसको सर्किट को हटा दो, कंडक्टर लिख दोगे तो अभी चलेगा, इज कंडक्टर लिख दिया। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, एक क्रॉस लिख दीजिए उसके दोनों एंड के बीच में, एक क्रॉस इट, ये भी चलेगा। तो ये अच्छा हो गया आपका डेफिनेशन। अब क्या है ना, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो अभी तो आपको समझाया, तो इसी को आप v1 i1 v2 i2 v3 i3 का वैल्यू लेकर एक ग्राफ बनाइए, तो अभी आपका रिलेशन आ जाता है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसकी वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको सर्किट दिखाया हुआ है। अब क्या है ना, हम पहले सेल एक जोड़ते हैं, कई ढंग से, दूसरा ढंग से भी हम बनता है, लेकिन ये सबसे सिंपल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वेरिफिकेशन, अरेंज द apparatus as shown in figure। फिगर में जैसे उस तरह से सारे apparatus को सजाएंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज apparatus as shown in figure। अब चलिए, फॉर सेल 1, फॉर कनेक्टिंग वन सेल, इसका ए बी सी नाम देते हैं। सेल ए है, सेल बी है, सेल बी। फॉर कनेक्टिंग सेल ए, तो आप जानते हो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या आएगा? V1 का कुछ वैल्यू आएगा, रीडिंग ऑफ अ मीटर का रीडिंग आएगा कुछ, उसको I2 माना, ठीक है। तो ये हो गया फॉर कनेक्टिंग सेल ए। एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक ऑब्जर्वेशन लिया, फिर अब सेकेंड फॉर कनेक्टिंग सेल्स ए एंड बी, दोनों को जोड़ दिया, तब क्या हुआ? वोल्टेज तो बढ़ गया, दो सेल का, एक का 1.5 होता है, दो का क्या होगा? अब यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या होगा? दो सेल आ गया, ये भी ये दोनों सेल सर्किट के अंदर आ गया। तो अब हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग लिखेंगे VR, वोल्ट मीटर रीडिंग V2, मीटर रीडिंग I2। ये हो गया। अब इस तरह से तीनों सेल को जोड़ेंगे। अब यहाँ से क्या किया? सर्किट को यहाँ से जोड़ दिया, इसको हटा दिया। अब क्या हुआ? फॉर कनेक्टिंग सेल्स, फॉर कनेक्टिंग सेल्स A, B एंड C। अब क्या हुआ? वोल्ट मीटर रीडिंग V3 हो गया, मीटर रीडिंग क्या हुआ? I3 हो गया। और हम क्या करेंगे ना, या तो V और I के बीच में ग्राफ बनाए। अब क्या होगा ना, ग्राफ बनाते हैं।
वी ड्रॉ ग्राफ किसमें, V वर्सेस, V माने पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I मतलब करंट। तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, ऐसे एक लाइन मिलेगा, ये होगा यहाँ पर हम कर देता हूँ V/R, तो ऊपर मैं वोल्ट लगा देता हूँ, ये V यहाँ पर I, तो ये हो गया I1, तो ये हो गया V1, ये हो गया I2, तो ये हो गया V2, ये हो गया I3, तो ये हो गया V3। तो इस तरह से हम देखते हैं जब V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो ओरिजिन से शुरुआत होता है। तो यह दिखाता है ग्राफ वर्सेस I, वी गेट स्ट्रेट लाइन, this shows V directly proportional to I, voltage is directly proportional to I, potential difference is directly proportional to I, therefore thus Ohm's law is verified, thus Ohm's law क्या हो गया, इज वेरीफाइड। यही ना हमको करना था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, Ohm's law इज वेरीफाइड। चलिए Ohm's law का ही है, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।